रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, अपने संरचनात्मक स्वरूप में पुराने जीर्ण शीर्ण मकानों में हवा एवं प्रकाश की कमी, प्रति व्यक्ति न्यूनतम भूमि उपलब्धता आदि सम्मिलित है। विराम। दोनों ही स्वरूपों में गंदी बस्तियों में रहने वाला व्यक्ति सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन के लिए जिम्मेदार है। वहीं दूसरी ओर नगरीय विकास की दिशा भी और दशा भी दयनीय हो जाती है। विराम। आज समस्त विश्व के नगरों में गंदी बस्तियों की समस्या विकट रूप धारण कर चुकी है। भारत जैसे विकासशील देशों में 1971 के पश्चात हुए तीव्र नगरीकरण के कारण एक और नगरों की संख्या में वृद्धि हुई, तो दूसरी ओर इन नगरों में आवासीय क्षेत्र की न्यूनता की समस्या विद्यमान है। विराम। भारतीय नगरों में 3 करोड़ जनसंख्या, जो कि कुल नगरीय जनसंख्या का 36% है, आवास गृहों के अभाव में गंदी बस्तियों में आवासित होती जा रही है। विराम। रोजी रोटी की तलाश में ग्रामीण पलायन कर नगर की ओर प्रस्थान करता है, जिससे आवासीय समस्याओं का जन्म होता है। विराम। आवासीय समस्या के कारण नगर की खाली पड़ी सरकारी गैर सरकारी भूमि पर गांव के निवासी झोपड़ियां बनाते हैं। विराम। इन बस्तियों में मूलतः सामाजिक व्यवस्थाएं व सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, जिससे कि इन बस्तियों में गंदगी पनपने लगती है और इसे गंदी बस्ती कहा जाता है। विराम। गंदी बस्ती नगर के वे क्षेत्र होते हैं जहां स्वास्थ्य तक का समुचित प्रबंध नहीं होता है। विराम। मकानों में अंधेरा, सीलन, शौचालय, स्नान घर, पानी, बिजली, हवा और रोशनी की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। विराम। मच्छर, छिपकलियां, चूहे और बीमारियां ऐसे परिवेश की देन होते हैं। विराम। दुखांत स्थिति यह है कि आज गंदी बस्तियां मानव जाति की शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कमजोर पीढ़ी को जन्म दे रही है। विराम। गंदी बस्ती प्रमुख रूप से एक ऐसा आवासीय क्षेत्र होता है जहाँ के निवास स्थान नष्ट हो गए हो, अत्यधिक भीड़ भाड़ युक्त हो, जिसका डिजाइन त्रुटिपूर्ण हो, जहाँ रोशनदान प्रकाश एवं सफाई का अभाव हो, या इनमें से कुछ कारणों के सम्मिलित प्रभाव के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए हानिप्रद हो। विराम। गंदी बस्तियों का अभ्युदय तीव्र औद्योगिकरण तथा बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। विराम। नगरों में व्यापारिक व रोजगार की सुविधाएं अधिक उपलब्ध होती है। विराम। उत्पादित वस्तुओं की बिक्री, उपयोग की सुविधा, मांग की अधिकता के कारण लोग माल बेचने एवं बना माल खरीदने शहरों में आते हैं। व्यापार की लालसा उन्हें नगरों में बसने को प्रेरित करती है। विराम। श्रीमान जी, मैं भारत ईरान सांस्कृतिक संघ तथा इंडियन एसोसिएशन ऑफ ईरान के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे भारत के मित्रों से मिलने और उन्हें अपने देश के बारे में जानकारी देने का यह अवसर दिया। विराम। आपके माध्यम से मैं भारत की जनता की ओर से ईरान की जनता के लिए बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। विराम। आप सब विज्ञ हैं और आपको भारत तथा ईरान के बीच संबंधों के बारे में बताने की
मुझे आवश्यकता नहीं है। विराम। आपको पता है कि किस जीवंत तत्व के कारण हमारे बीच प्राय 4000 वर्ष से मैत्रीपूर्ण और निकट के संबंध स्थापित रहे हैं। विराम। विद्वानों ने हिंदुत्व में निकट समानता के विषय में प्रकाश डाला है। फिर इस्लाम का उदय हुआ और उसके जरिए ईरान ने भारत की मिश्रित संस्कृति के विकास में योग दिया। विराम। मुगल काल से हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में फारसी प्रभाव स्पष्ट रूप में देखने को आया। विराम। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई है, हमारे बीच संपर्कों का स्वरूप भी बदलता रहा है। विराम। और अब इस संबंध ने एक नई महत्ता ग्रहण कर ली है। विराम। प्रसंगतः कह दूं कि अन्य देशों के लोग प्राय यह भूल जाते हैं कि भारत की मुस्लिम जनसंख्या 6 करोड़ है, जो विश्व में तीसरी सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है। विराम। पारसी मत को मानने वालों की संख्या 1 लाख से भी अधिक है और पारसी समुदाय यद्यपि संख्या में थोड़ा ही है, परंतु उसे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग और वाणिज्य, विज्ञान, कला तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई है। विराम। ईरान और भारत पर उसके ऋषि मुनियों तथा विश्व के कुछ महानतम कवियों, चित्रकारों और भवन निर्माताओं की छाप देखी जा सकती है। विराम। हमारे देशों की जनता ने दमवान और हिमालय पर्वतों की छाया में रहते हुए समृद्ध विरासत प्राप्त की है और गत कुछ शताब्दियों में उन्हें काफ़ी कष्ट संकट भी झेलने पड़े हैं। विराम। अभी कुछ ही वर्ष पहले ऐसी स्थिति आई है कि हमारी जनता विश्वास पूर्वक अपने सुंदर भविष्य की ओर बढ़ पा रही है। विराम। हम में से बहुतेरे लोग यह जानते हैं कि ईरान एक प्राचीन गौरवशाली देश है, जहां हाफिज और सादी जैसे समृद्ध एवं मधुर भाषा वाले कवि हुए हैं, जहां रूमी जैसे दार्शनिक हुए, जहां प्रसिद्ध मस्जिदें हैं जो पारंपरिक आतिथ्य सत्कार के लिए विख्यात है और जहां के निवासी विशेष प्रतिभा संपन्न हैं। स्टॉप।